आपको सर्प विद्या कहाँ से सीखने को मिला, किसने सिखाया और आखिर आपके गुरुजी का नाम क्या था? देखिए सर्प विद्या जो है लगभग 15 साल पहले मुझे मेरे गुरुदेव हैं सतगुरुदेव श्री गिरीश गुरुजी महाराज के मंत्रों को मेरे पास धीरे धीरे आने में कई साल मुझे लगे। कई साल मैंने बहुत मेहनत की इन मंत्रों को इकट्ठा करने में और कलेक्ट करने में। सर्प विद्या सीखने के लिए यदि आप जा रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकते। तो यदि अगर किसी ने लिख लिया तो क्या उसके वो जो मंत्र हैं वो काम नहीं करेंगे? मंत्रों को अगर आप लिख रहे हो या उसको कोई और चीटिंग आप गुरु के साथ कर रहे हो, विद्या के साथ कर रहे हो, तो मंत्र आपके काम नहीं करते। इस समय हम खास तौर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी मैं एक मैसेज दे देता हूँ कि यहाँ पे कोई ज्वेलरी पहन के नहीं आना है। बड़ा और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि यदि कोई बाहर देश से आ रहा है स्पेशली सर्प विद्या सीखने के लिए, तो वो सर्प विद्या सीख सकता है? हम मंत्रों को हिंदी में ही देंगे। मंत्रों को बोलने वाला मंत्र है वो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है किसी को भी, कोई भी। नमस्कार हरीश सर, बस आदेश। कैसे हैं सर? बस एकदम बढ़िया। सर वैसे तो हमने कई विद्याओं के बारे में आपसे जाना है, लेकिन एक विद्या है सर्प विद्या जो आप सिखाते हैं, जिसका शिविर लगने वाला है। तो सर आखिर ये सर्प विद्या है क्या? इन सब के बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी सारे सवाल कर रहे हैं कि सर्प विद्या क्या है, सर्प विद्या क्यों सिखाई जाती है, इसका क्या महत्व है। तो सर आज का ये जो खास पॉडकास्ट है, आज हम उन्हीं व्यूअर्स के सवालों के जवाब देंगे। तो सर जो व्यूअर्स हैं उन्होंने सबसे पहला सवाल यही किया है कि आपको सर्प विद्या कहाँ से सीखने को मिला, किसने सिखाया और आखिर आपके गुरुजी का नाम क्या था? देखिए सर्प विद्या जो है लगभग 15 साल पहले मुझे मेरे गुरुदेव हैं सतगुरुदेव श्री गिरीश गुरुजी महाराज, अच्छा। तो उनसे मुझे ये विद्या प्राप्त की है। उनसे 15 साल हो गए लगभग मेरे पास में इस विद्या को आए हुए, और विधिवत तरीके से हमने इस विद्या को ग्रहण किया। इसके मंत्रों को मेरे पास धीरे धीरे आने में कई साल मुझे लगे। कई साल मैंने बहुत मेहनत की इन मंत्रों को इकट्ठा करने में और कलेक्ट करने में, जी। क्योंकि हमारे गुरुजी जो हैं वो उम्र दराज हैं, तो उनको पूरे मंत्र जो हैं वो याद नहीं थे। तो फिर मंत्रों को मैंने यहाँ से इधर से जैसे और जो इसके बाकी हैं साधक हैं उन सब से मैंने इन मंत्रों को एक एक करके कलेक्ट किया पूरा। तो धीरे धीरे मंत्रों की विद्या हमारे पास पूरी तरीके से मंत्र हमारे पास इकट्ठे हो पाए, और बहुत सारे मंत्रों को पूरा हमने इसमें इकट्ठा किया जो सर्प विद्या के मंत्र थे। इसके साथ हम दूसरे जो अखाड़े थे सर्प विद्या के, दूसरे लोगों के, हमारे गुरु के अलावा और जो दूसरे लोग जो सर्प विद्याएं दे रहे थे, उनके अखाड़ों से भी मैंने मंत्रों को लिया, और वो भी अपने इस अखाड़े में बहुत अच्छे काम करते हैं। तो हमने विद्याओं के लिए मैं हमेशा से ही एक जुनून मेरे ऊपर सवार रहा है। शुरू से मैं कहीं से भी विद्या पाता हूँ लेता हूँ। तो गिरीश गुरुजी मेरे गुरुदेव हैं जिनसे मुझे सर्प विद्या प्राप्त हुई है, और वो लगभग हर सर्प विद्या पे आते भी हैं। आशीर्वाद के लिए अपने शिष्यों के पास में आते हैं, हर सर्प विद्या पे आते हैं वो। और इस बार भी सर्प विद्या पे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए लोग मिलेंगे। अभी गुरु पूर्णिमा पे भी हमारे लगभग 100-150 लोग वहाँ पे गुरुजी के दर्शनों के लिए गए थे, मेरे साथ में ही जाते हैं। गुरु पूजन के लिए बहुत लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं, इस बार भी गए थे। सर जैसे सर्प विद्या सीखने के बाद एक साधक के जीवन में ऐसा क्या बदलाव आता है? हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि वास्तविक उनके अंदर क्या बदलाव आते हैं? नहीं देखिए, नॉर्मली आपके अंदर कुछ भी किसी भी तरह का इससे चेंज नहीं आता है। ये कोई शक्तियों की साधनाएं नहीं है। जैसे नॉर्मली साधक का गुण साधक के अंदर प्रवेश कर जाता है, इष्ट का गुण जो है साधक में प्रवेश कर जाता है, तो इस तरह का इसमें सर्प विद्या में ऐसा कुछ नहीं होता है। सर्प विद्या जो है एक आम व्यक्ति की विद्या है। आप बिल्कुल एक आम व्यक्ति हो, बिल्कुल ही आम व्यक्ति हो, आपको कोई भी पूजा पद्धति नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं आता, आप आसन नहीं लगा सकते, आप बैठ नहीं सकते, तो भी आप सर्प विद्या ले सकते हैं, तो भी आप सर्प विद्या चला सकते हैं। तो सर्प विद्या बिल्कुल एकदम बहुत ही आम लोगों के लिए सर्प विद्या है, और इसके शाबरी मंत्र हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, अचूक काम करते हैं। सर क्या इसके जो मंत्र हैं वो आप लिखित रूप से देते हैं या फिर मौखिक रूप से? नहीं देखिए, सर्प विद्या एक ऐसी विद्या है, इसका जो गुरु मंत्र है वो साल में केवल कुछ समय के लिए, यानी कि लगभग 24 घंटा ऐसा होता है। उस 24 घंटे में, साल में सिर्फ 24 घंटे में ही हम उस मंत्र को पब्लिकली दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, सर्प विद्या में। और वो जो 24 घंटा है, यानी कि जब मैं शक्ति का आवाहन करता हूँ उसके बाद मैं मंत्र बोलना शुरू करता हूँ, और शक्ति का जैसे ही मैं दूसरे दिन विसर्जन कर देता हूँ, दूसरे दिन विसर्जन होते ही फिर वह मंत्र उसका उच्चारण नहीं करता। अगर आप मंत्र को भूल गए, इसका जो मेन जो मुख्य इसका जो एक गुरु मंत्र है
जिस पर ये विद्या पूरी चलती है, वो एक मंत्र जो है मेरे मुख से केवल साल में एक ही दिन निकलता है। जी। मतलब एक बार नहीं, मतलब उस दिन पूरे 24 घंटे, एक दिन पूरे दिन चलता है। 24 घंटे में आपको मंत्र को याद करना है और वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि 2 दिन रहते हैं हमारे पास में, उन 2 दिनों के लिए मंत्र को याद करवाने के लिए स्पेशली यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और इसका पूरा एक प्रोसेस होता है पूजन का विधिवत, वो यहाँ पे किया जाता है और कोई भी आराम से कर लेता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम होता है बस लोगों का। बस क्या होता है हमारे पास में कि लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो थोड़ा टाइमिंग लग जाती है। सबकी पूजाएँ एक-एक बारी से पूजाएँ होती हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, वक्त लग जाता है। नहीं तो नॉर्मली 5 से 10 मिनट का ही काम होता है। अगर 2 लोग मिलके सर्प विद्या करेंगे तो आधा घंटे में सब खत्म हो जाएगा। सर, तो अगर गुरु मंत्र की बात की जाए तो गुरु मंत्र किसी एक इंसान को एक मिलता है, ठीक है? तो आपके पास अगर बल्क में, जैसे आपने कहा कि लोग आते हैं, तो अगर 500 या 1000 लोग आ रहे हैं तो क्या आप हज़ारों लोग को अलग-अलग नहीं, गुरु नहीं, मंत्र? सबको एक ही गुरु मंत्र मिलता है। अच्छा। सर्प विद्या का एक ही मंत्र है, वही मंत्र सबको बाँटा जाता है, सबको वही मिलता है और सबको वही याद करवाया जाता है। कंटिन्यू पूरा 2 दिन वही चलता है यहाँ पे। उस मंत्र को लिखा नहीं जाता, उस मंत्र को आप कहीं पर कॉपी नहीं कर सकते, उसे आप कहीं टाइप नहीं कर सकते, उसे आप ऑडियो में नहीं ले सकते। यानी कि मैं मंत्र बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अच्छा। गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं है, वो मौखिक ध्वनि पे पूरा का पूरा चलता है। वो आपको याद करना है, मैं बोल रहा हूँ आपको सुन, वो 24 घंटे में मैं 1000 बार मंत्र बोलूंगा, कंटिन्यू में मंत्र बोलता रहूंगा और लड़के बोलते रहेंगे, पूरा उसकी क्लास यहाँ पे चलती है 24 घंटे में मंत्र को। वैसे तो नॉर्मली आदमी याद कर लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, कर लेते हैं आराम से, मगर उसको लिखा नहीं जाता, अच्छा। उसको कहीं पर कॉपी नहीं किया जाता, उसको ऑडियो नहीं उसकी बनाई जाती। तो मैंने बोला, आपने सुना, बस खत्म हो गया, आपको याद करना है। फिर सर्प विद्या के और जो बाकी मंत्र हैं वो सारे मंत्र आपको लिखित में मिलेंगे, सारी चीजें लिख लिख के आपको सारे मंत्र आपको मिलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे मंत्रों के अलग अलग कोर्सेज हमने बना रखे हैं। पहली साल में लगभग 30 मंत्र हैं जिनको हम प्रदान करते हैं, दूसरी साल में 20 मंत्र देते हैं, तीसरी साल में लगभग 25 मंत्र हैं वो आपको दिए जाते हैं पूरे। तो लगभग टोटल 75 मंत्र के आसपास सर्प विद्या के हम आपको दे देते हैं। अभी आपने कहा कि शक्तियों का आवाहन करते हैं, तो ऐसी कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं जिन्हें आप? ये नॉर्मली हनुमान जी के ऊपर है और प्योर शुद्ध सात्विक शक्ति है। हनुमान जी के बेस्ड है इनका, शक्ति विद्या की जो मूल पावर है वो हनुमान जी है और हनुमान जी से ही चलती है ये पूरी विद्या। तो हनुमान जी के साधक हैं, प्योर शुद्ध सात्विकता से है, आप आराम से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसे रिकॉर्ड कर ले या फिर इसे लिख ले, क्योंकि जैसा हमने जाना है कि सर्प विद्या सीखने के लिए यदि आप जा रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकते। तो यदि अगर किसी ने लिख लिया तो क्या उसके वो जो मंत्र हैं वो काम नहीं करेंगे? देखिए मंत्रों को अगर आप लिख रहे हो या उसको कोई और चीटिंग आप गुरु के साथ कर रहे हो, विद्या के साथ कर रहे हो, तो मंत्र आपके काम नहीं करते। अच्छा। हाँ, पूरे के पूरे 1 साल तक आपका पूरा कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। आप कितने भी कुछ भी कर लीजिए, आपका मंत्र काम नहीं करेंगे, ठीक है ना? अगले साल वापस से वो गलती सुधारी जाती है, तो ही वो मंत्र वापस से आपका काम करता है, सारा सिस्टम उसका ठीक से बैठता है। और फ़ोन वगैरह, मोबाइल वगैरह है, आप लेके आ सकते हो आश्रम में, लेकिन जब पूजा का टाइम होता है, उस समय उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो सारे बैग में रखे रहते हैं। इस समय हम ख़ास तौर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी मैं एक मैसेज दे देता हूँ कि यहाँ पे कोई ज्वेलरी पहन के नहीं आना है। सारे बॉडी से पूरे एक-एक कोई भी जो भी वस्त्र आभूषण अगर कुछ होते हैं तो वो सारे उतार लिए जाते हैं, सब रखवा लिए जाते हैं। कड़े वगैरह जो भी कुछ आपने पहन रखा है वो सब उठा के आपको अलग से रखना है। तो चोरी ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, इन सब से बचने के लिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है पूरा कि कोई भी आप ज़्यादा कीमती ज्वेलरी वगैरह कोई आप ना पहन के आएँ। साधकाएँ जो आती हैं उनको भी हम लोग वही हिदायत देते हैं कि आप लोग अपनी ज़्यादा कीमती ज्वेलरी ना पहन के आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं बल्क में। जी। तो अभी वैसे तो चारों तरफ आश्रम पे कैमरे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, आज तक अभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि हम हमेशा सावधानियाँ रखते हैं। तो ज़्यादा कीमती आपको नहीं लेके आने हैं, फ़ोन ले आइए, फ़ोन अपना साइलेंट करिए, बंद करिए और अपना बैग में रख के रखिए। शाम को आप फ्री हो जाते हो, ये दिन-दिन में काम होता है सारा। दिन में पूजा हो जाती है, शाम को आप फ्री हो, उसके बाद में आप चाहे घूमो फिरो, कहीं पर जाओ या आश्रम पे रुको, बाहर रुको, या मथुरा घूमना है मथुरा घूमो, अब घूम के शाम दूसरे दिन फिर वापस आ जाओ, बस हो जाता है काम शुरू। सर, यदि कभी ऐसा हुआ कि 24 घंटे के अंदर सर्प विद्या आप उतने सारे लोगों को नहीं सिखा पाए, तो 24 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है? हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, घंटे 2 घंटे का। वो तो जब तक मेरा विसर्जन नहीं हो रहा तब तक का टाइम है। विसर्जन मेरा कब हो रहा है उसके ऊपर है, विसर्जन होते ही फिर कुछ नहीं है।
फिर वो खत्म है, घंटे नहीं है इसमें, विसर्जन, आह्वान और विसर्जन। रेवती आई, बुलाया, मैंने मंत्रों के जाप शुरू कर दिए, शक्ति को मैंने भेज दिया, उसके बाद फिर मैं मंत्र उच्चारित नहीं करता। फिर आप मुझे पूछो कि गुरुजी मेरा मंत्र बताओ, मैं भूल गया हूँ, मैं मंत्र नहीं बता सकता, कोई भी दूसरा गुरु भाई आपको मंत्र नहीं बताएगा। फिर विद्या आपकी है, फिर आप अपने हिसाब से चलाओ। फिर हम अगले साल तो सीख सकते अगले हैं ना? साल फिर वापस से वही 24 घंटे, फिर वही आपको पूरा बताएंगे सब। सर अब सबसे ज़्यादा अगर व्यूअर्स हमसे सवाल करते हैं तो वो ये करते हैं कि बाकी विद्याओं में और सर्प विद्याओं में अंतर क्या है? देखिए, सारी विद्याएं इस दुनिया की, जितना भी तंत्र मैंने आज तक सीखा है, हुँ। सारे मंत्र को बार बार, लाखों बार जाप करके सिद्ध किया जाता है। कई मंत्र ऐसे हैं, किसी को 9 लाख जाप करना है, किसी को 10 लाख जाप करना है, किसी को 1.25 लाख जाप करना है। बहुत सारे मंत्रों को लाखों लाख बार जाप करते हैं, इस पर भी उसकी गारंटी नहीं होती कि वो काम करे। लेकिन सर्प विद्या की जो मुख्य विशेषता है, जो सबसे अलग करती है सारी विद्याओं से, वो ये है कि इसके मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, ऑटोमेटिकली ये सिद्ध हैं। इनको आपको अच्छा। विशेष कोई पूजा नहीं देनी है, आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली सिद्ध है। और आपने मंत्र को याद किया और मंत्र काम शुरू कर देते हैं, बस इतना सा काम है इसमें। सर ये किस प्रयोग में आती है? लोगों का इलाज करना, ये परोपकारिक मंत्र हैं पूरे। वैसे तो सर्प विद्या एक तरह से पूरा तंत्र है, इसमें मारण के मंत्र हैं, उच्चाटन के मंत्र हैं, विदेशण के मंत्र हैं, वशीकरण के मंत्र हैं, लोगों को भूत मारने का, पीटने का, जलाने का, फूंकने का, बहुत सारे मंत्र पूरी सर्प विद्या के अंदर अंदर बहुत सारे चमत्कारिक मंत्र हैं, 75 मंत्र हैं। और एक मंत्र अगर 10 तरह का काम आपका कर रहा है, नॉर्मली कर लेता है, वो हम सिखाते हैं कैसे करते हैं। तो अगर एक मंत्र से 10 काम ले रहे हो तो 75 मंत्रों से आप 750 यानी कि 750 आप काम ले सकते हो। और इतनी विद्या बहुत है, इतने काम बहुत है। सर कई लोगों ने ये भी कहा है कि सर्प विद्या में जो आसन है वो कितने समय का होता है? नहीं, सर्प विद्या में आसन की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। सर्प विद्या के मंत्रों को आसन पे बैठ के या माला से जाप नहीं किया जाता। सर्प विद्या के मंत्र को आप अपने घर में बैठ सकते हैं, आप गेट में बैठे बैठे आप याद कर सकते हैं, घर में, कुर्सी पे, मेज पे, पलंग पे, कहीं भी बैठे बैठे, जैसे नॉर्मली कोई चीज़ याद करनी है वैसे ही आप। और सर्प विद्या को आप कहीं पर भी, जैसे शौचालय में बैठे, वहाँ भी बैठे बैठे आप मंत्र याद करिए, बहुत जल्दी आपको मंत्र याद होते हैं। तीव्रता से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे, बेहतर तरीके से मंत्र उस समय याद होते हैं। माइंड हमारा फ्रेश रहता है, और हम लोग बोलते भी हैं पर्सनली कि आप ट्राई जरूर करिए। तो मंत्र बहुत जल्दी याद हो जाते हैं सर्प विद्या के मंत्र, और बहुत अच्छे से सारे काम करते हैं। और मंत्रों को बैठक नहीं करनी है। जो बंदा 5 मिनट बैठ पा रहा है, केवल 5 मिनट आप बैठ पा रहे हो, 10 मिनट आप बैठ पा रहे हो, इतनी बहुत है। इतनी देर में ये पूरे काम करने लग जाती है। इसमें ज़्यादा लंबा समय का आसन नहीं चाहिए कि 4 घंटे चाहिए या 3 घंटे माला घुमानी है, 4 घंटे माला घुमानी है। इसमें माला ही नहीं घुमाई जाती, माला का इस्तेमाल ही नहीं होता, क्योंकि मंत्र सारे मुँह जबानी याद कर लिए और बस काम करते हैं। मंत्रों को जब सिद्ध नहीं करना है तो माला का इस्तेमाल नहीं आता है। कोई भी बंदा जो भी 2 मिनट 5 मिनट अगर बैठ पा रहा है तो उतनी देर से ही आपका काम हो जाता है। 10 मिनट आपने बैठ लिए, बहुत हो गए। 10 मिनट में कोई भी मंत्र आपका काम करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, ऑटोमेटिक वो काम करते ही मंत्र। सर सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि यदि कोई बाहर देश से आ रहा है स्पेशली सर्प विद्या सीखने के लिए, क्योंकि सर्प विद्या चिकित्सा के काम में आती है, तो वो सर्प विद्या सीख सकता है। और क्योंकि वो बाहर देश से आ रहा है तो उसे हिंदी नहीं आती या संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं तो आती है, उसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम मंत्रों को हिंदी में ही देंगे। मंत्रों को बोलने वाला मंत्र है वो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, किसी को भी कोई भी याद कर लेता है, जिसे मैं बोलता हूँ। बाकी के मंत्रों की मैं ऑडियो भी देता हूँ और उसकी लिखित दे देता हूँ। आजकल तो गूगल ट्रांसलेटर है, आप उसकी लैंग्वेज चेंज करके किसी भी लैंग्वेज में आप उस मंत्र को याद कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में हम आपके मंत्रों को ऑडियो भी देते हैं, ताकि हम ऑडियो को सुन सुन करके लोग जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़ सकता, वो भी सर्प विद्या करते हैं, क्योंकि हम सारे मंत्रों की ऑडियो भेज देते हैं कि ऑडियो से मंत्र याद कर लेता है और वो काम शुरू कर देता है। हर चीज को हम यहाँ बिठा के समझा, 3 दिन लगभग टाइम हो जाए, बहुत बड़ा होता है। बहुत लोगों से बातें होती हैं, बहुत सवाल जवाब होते हैं, बहुत सारी सिखाई जाती हैं, काफ़ी कुछ करवाया जाता है। हर एक हाथ से जोत वगैरह करवाई जाती हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल होता है हाथों से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी तरह की। घर पे आराम से लोग कर लेते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पूजा पाठ का कुछ 5-10 मिनट का काम है। सर अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि सर्प विद्या सीखनी तो है लेकिन मुझे पूजा पाठ नहीं करना। हाँ, तो इसमें पूजा पाठ का काम भी नहीं है कोई। अगर वो अपनी जीवन शैली में कभी भी पूजा पाठ नहीं किया हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई बंदा अगर पूजा नहीं कर रहा है या पूजा करता हो या कोई 10 घंटे बैठता हो, हमें कोई मतलब नहीं है। केवल 2-4-5 मिनट का जो जाप है वो आपको करना है। इसमें जोत की जाती है, 10 से 15 मिनट लगते हैं, वो आपको करनी है। हफ्ते में 1 दिन का जोत का नियम रहता है, 10-15 मिनट लगते हैं उसमें, वो आपको करनी पड़ेगी। उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है, करना पड़ता है।
मंत्रों को आप याद कर लीजिए, मंत्रों के बारे में आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद हफ्ते बाई हफ्ते रिवाइज के लिए मंत्रों के लिए हमने एक नियम दे रखा है कि आप मंत्रों को ज्योत करिए हफ्ते बाई हफ्ते। और नियम है कि आप व्रत रह लीजिए, हनुमान जी का है तो आप मंगल का या शनिवार का आप व्रत रखिए, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, ध्यान रहता है, सर्प विद्या पूरा फुल कंप्लीट काम करती है। मस्तों के सारे चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे मंत्र स्वयं सिद्ध हैं ऑटोमेटिकली। सबसे खास बात है मेरे पास में, जैसे गुंजी विद्या है मेरे पास में, मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं। बैगा विद्या है, मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं। डायन विद्या है, टोनी विद्या है, ये सारे मंत्र हैं, भानुमति, सारे मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। इस दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है मेरे पास सर्प विद्या के अलावा जिनको सिद्ध ना करना पड़े, तो ऑटोमेटिकली सिद्ध है, सर्प विद्या पूरी काम करती है। सर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सुनने में आया है कि आप सर्प विद्या को सिखाने वाले सबसे पहले इंसान हैं, क्योंकि आपके गुरु ने आपको सिखाया थी, उसके बाद किसी को नहीं सिखाया उन्होंने। ऐसा है कि जो मेरे गुरुदेव हैं, सतगुरुदेव श्री गिरीश गुरु जी महाराज, इनके और भी एक दो शिष्य हैं। जी। और विद्या को लेकिन मैं ही फैला रहा हूँ, मैं ही सर्प विद्या को दे रहा हूँ। मेरा जो कोई गुरु भाई है वो सर्प विद्या नहीं दे रहा कोई भी। तो सर्प विद्या अगर कोई दे रहा है इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वो या तो मैं दे रहा हूँ या मेरा कोई शिष्य दे रहा है, और कोई भी बंदा इस विद्या को नहीं दे रहा है। वो सर्प विद्या मेरी अपनी ब्रांड है, पूरी कंप्लीट। इसके ऊपर पूरी जितनी मेहनत मैंने की है, जितनी गहराई से इसको मैंने समझा है, करा है, और जिसमें मैंने मेहनत की है, वो कोई नहीं करता। तो सर्प विद्या या तो इस दुनिया में मैं दे रहा हूँ या मेरा कोई शिष्य ही दे रहा है, या शिष्यों का शिष्य कोई दे रहा है, या और भी कोई दावा ठोक रहा है सर्प विद्या का, तो वो या कहीं से किसी से उसके पास मंत्र गए होंगे, शिष्यों के थ्रू मंत्र जाते हैं। मेरे पास से कभी मंत्र नहीं जाते कहीं भी सर्प विद्या के। सर्प विद्या के मेरे मंत्र विधिवत पूरे बाकायदा मेरे शिष्यों के पास ही मंत्र जाते हैं, तो ही मंत्र उनको प्राप्त होते हैं। इकलौता अकेला मैं हूँ कि सर्प विद्या मुझे प्राप्त हुई। बहुत काम की विद्या है, तो मैंने इसको बांटा। सर क्या ऐसा हो सकता है कि सर्प विद्या को जैसे आप सितंबर के टाइम पे शिविर लगाकर सिखा रहे हैं, वैसे ही शिविर ना लगाया जाए, लेकिन हाँ 10-15 लोगों को इकट्ठा करके सिखाया जाए? ऐसा नहीं होता, सर्प विद्या में काम ही नहीं है, 10-15 लोग आते नहीं हैं। अब तो बहुत लोग आते हैं, सैकड़ों हजारों लोग आते हैं पूरा। इसमें 10-15 लोगों को कोई काम नहीं है, और समय भी इसका फिक्स है। सर्प विद्या ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कभी ऊपर नीचे कर लेंगे। अच्छा। सर्प विद्या की टाइमिंग फिक्स है। जैसे अभी इस बार 17-18 सितंबर तय है, तो ऐसे ही फिक्स है। वो हर साल का टाइम उसका फिक्स है, एक तिथि होती है विशेष, उस विशेष तिथि में ही हम वो पूजन करते हैं। तो वो तिथि फिक्स है, जब वो तिथि होती है उसी पे ही वो डेट आगे पीछे होती है हमेशा, हर साल। सर सर्प विद्या को आपने कहा कि चिकित्सा के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, तो इसको सर्प विद्या ही क्यों कहा गया? इसके अंदर विशेष रूप से सांप जो काट लेता है किसी व्यक्ति को, उस सर्प काटे के दंश के, जहर काटने के, जहर उतारने के, इसमें विशेषतर मंत्र हैं मुख्य रूप से, जो लगभग 10-12 मंत्र हैं। और वो मंत्र सांप काटे का, बिच्छू काटे के मंत्रों को, जहर उतारने के मंत्र हैं, और इसलिए इस विद्या को सर्प विद्या कहा जाता है, सांप काटे के मंत्रों के। और इसी के एक नियमों से ही इसके बाकी के नियम चलते हैं। ये कभी भी खंडित नहीं होती है, ये कभी अपवित्र नहीं होती है। आपके घर में सोवड़ लगा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर में सूतक लगा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गंदी, शुद्ध, अशुद्ध, हर जगह, हर अवस्था, हर 24 आवर 24 घंटे काम करती है। जैसे तंत्र जो है बाकी है, घर में अगर सोवड़ सूतक हो जाती है तो मंत्र काम नहीं करते, देवता घर छोड़ देते हैं, आपकी हेल्प नहीं करते हैं। अगर आप अपवित्र अवस्था में हो तो शक्तियाँ आपके साथ में नहीं होती हैं, लेकिन 24 घंटा सर्प विद्या काम करती है। सर्प विद्या के इकलौते मंत्र ऐसे हैं, वो कोई भी सोवड़, सूतक, आतक, पातक कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं मानती, हमेशा 24 घंटे उसके मंत्र फूंक से काम करते हैं। सर सवाल एक ये है कि यदि पंचोपचार पूजन नहीं करता हो तो क्या फिर भी वो सर्प विद्या सीख सकता है? हाँ, सर्प विद्या कोई भी आदमी सीख सकता है। आप बिल्कुल अनपढ़ आदमी हो, आप बिल्कुल नए हो, बिल्कुल फ्रेशर आदमी हो, आप सर्प विद्या सीख सकते हो। सर्प विद्या में पंचोपचार पूजा भी नहीं होती, सर्प विद्या में कोई पूजा नहीं होती। सर्प विद्या में पर डे में कोई जाप पूजा नहीं करनी है आपको। हफ्ते में उसका 1 दिन का नियम दे रखा है, जो 10 से 15 मिनट नॉर्मली लगते हैं बस। हफ्ते में 7 दिन में आप एक बार आपको बस दिन देना है, और पर डे में कोई पूजा नहीं करनी, कोई मंदिर में पूजा नहीं करनी, कोई आरती नहीं करनी, कोई दिया नहीं जलाना, कोई अगरबत्ती नहीं जलानी, कुछ भी नहीं करना है आपको। पर डे का नियम, ऐसा कोई भी बंधन नहीं है इसके ऊपर। टोटली मंत्र है, बस मंत्र आपको लेने हैं, याद करने और चलाना, इतना काम है। मैं मंत्र दूंगा, आपको मंत्र याद करने और काम शुरू कर देना है बस। सर तो यदि कोई व्यक्ति इस सर्प विद्या को सीख करके अपना बिजनेस चलाए, ठीक है, कि वो हर तरह के विष को उतार रहा है, तो क्या ये मंत्र काम करेंगे या हाँ, फिर सारे मंत्र काम करते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेस पर्पस से चला रहा है? मेरा जो तंत्र है, हरेश तंत्र का मतलब है पूरा तंत्र बिजनेस से ही चलता है। अगर हमारी विद्या को फ्री में चलाओगे तो मंत्र खत्म हो जाएंगे, पावर चली जाएगी तुम्हारे पास से। अभी तक के जो अब तक नियम जो बनाए गए हैं वो ये हैं कि फ्री में आप इलाज करोगे, विद्या बनी रहेगी, पैसा ले लोगे चली जाएगी। हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम काम करता है। अगर आपने फ्री में विद्या चला दी तो समझ लो गए मंत्र तुम्हारे,
आपको पैसा लेना ही लेना है, दक्षिणा लेनी ही लेनी है। आज का समय कलयुग है, यहाँ पे आपको उलट चलना ही चलना है पूरा। अब जो लोग हैं, जो समाज है, जो जीवन है, और दूसरा मेरा जितने भी लोग हैं ना, सारे गृहस्थी हैं। कोई व्यक्ति तंत्र में अपना सारा जीवन दे के बैठा है, वो व्यक्ति काम के लिए कहाँ जाएगा? क्या वो मजदूर करता हुआ तुम्हें अच्छा लगेगा, या कहीं रिक्शा चलाता हुआ वो आदमी अच्छा लगेगा? कोई गुरु कहीं गुरु बन के बैठा है तो वो गुरु अपने शिष्यों के ही भरोसे बैठा है, वही उसकी खेती है, वही उसका खेत है, उसी से वो खाएगा, उसी से अपना सारा जीवन यापन करेगा। दुनिया के सारे गुरु यही करते हैं। फर्क बस इतना है कि वो लोग घुमाते हैं, फिराते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, मांगते सब पैसा ही है। मैं सीधा सीधा बोल देता हूं तो लोगों को चुप भी जाता हूं कभी कभी। दुनिया में बिना पैसे के नहीं कुछ भी होता है, तो आप पैसा लेकर के काम करिए, सारी परिपाटी तंत्र की अपने आप बदल जाएगी। तंत्र लोगों को अच्छा लगने लग जाएगा। जब हर तांत्रिक जो है अच्छे से जीवन जिएगा, घर परिवार उसकी होगी, फैमिली उसकी होगी, हंसता खेलता परिवार उसके साथ होगा, घर गाड़ी घोड़े से संपन्न होगा, धन संपन्न होगा, पैसे से संपन्न होगा। हर माँ बाप अपने बच्चे को तांत्रिक बनाना चाहेंगे, कौन मना करेगा उसको बनाने से? मना क्यों करता है तांत्रिक बनाने से? कि आदमी बाबा जी बन के घूम रहा है, कुछ नहीं है आगे पीछे। तो लोग प्रॉब्लम में हैं कि क्यों बनाए, क्यों अपना जीवन खराब करें? जब पता होगा कि बच्चा तंत्र में जा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, नाम मान सम्मान उसको मिल रहा है, और धन दौलत उसको प्राप्त हो रही है, पैसा उसको प्राप्त हो रहा है, तो हर व्यक्ति चाहेगा इस फील्ड में आना। और आ रहे हैं, मेरे पास आ जाइए जिसको भी रिजल्ट देखने हो, हर व्यक्ति है। और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, हर जाति के, हर धर्म के लोग मेरे पास आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त होके सब सीखते हैं। सर हर धर्म के? हाँ, हर धर्म के। ये सर्व विद्या सारे लोग लेते हैं, हिंदू भी लेते हैं, मुस्लिम भी हैं। जो भी कोई मुस्लिम भाई है लेना चाहते हैं, आप आइए, आपका पूरा स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी जाता है, कुछ भी XYZ, हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता। हमारे यहाँ बस साधक चलता है, गुरु और शिष्य, बस बात खत्म। हमारा कोई एक्स्ट्रा वो नहीं रहता। सर अगर कभी ऐसा हो कि गुरु मंत्र ही सिद्ध ना हो पाए तो सर्प विद्या काम करेगी? गुरु मंत्र को सिद्ध नहीं करना है, गुरु मंत्र को याद करना है। अच्छा। गुरु मंत्र, सर्प विद्या के सारे मंत्र याद भर करने हैं बस, और बाकी का मंत्र लिख के मिलेंगे आपको, तो उनमें याद करने में प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं भी बैठ करके याद कर सकते हो, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में समझा सकता हूँ। केवल बस प्रॉब्लम गुरु मंत्र में है। गुरु मंत्र के बारे में मैं सिर्फ उस 24 घंटे के अलावा आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, उसके बारे में कोई चर्चा। आप एक शब्द पूछोगे तो मैं एक शब्द नहीं बताऊंगा उसके बारे में, वो आपको यहीं बैठ के याद करना ही पड़ेगा। और याद करना है, सिद्ध नहीं करना। सर्प विद्या सिद्ध नहीं की जाती, वो ऑटोमेटिक सिद्ध है, स्वयं सिद्ध मंत्र हैं सारे के सारे, तो उसको आपको सिद्ध नहीं करना है, सिर्फ याद करना है, मंत्र सारे काम करेंगे। सारे के सारे मंत्र दौड़ते हैं, अब बहुत भयंकर काम करते हैं, बहुत तीव्र काम करते हैं, उग्र काम करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं एकदम। अब तक के जितने भी हमारी बातें हुई हैं, उसे मैं जहाँ तक जान पा रही हूँ कि सर्प विद्या काफी हद तक काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे नुकसान भी देती है। तो क्या सर्प विद्या के कोई दुष्परिणाम है? नहीं, मेरे पास कोई भी ऐसी विद्या नहीं जिसको दुष्परिणाम है। मैं तो बोलता ही ना, तंत्र मेरे पास जो भी मैंने सीखा है, गुरु महाराजों की कृपा मेरे ऊपर ऐसी रही है, मैंने कोई भी विद्या, कोई भी क्रिया, कोई मंत्र ऐसे लिए ही नहीं है जिसके दुष्परिणाम आते हैं। सर्प विद्या का कोई दुष्परिणाम नहीं है। ये आप करो तो करो, नहीं करो तो आप बैठे रहो अपने घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का भला करना है, झाड़ा उतारा करना है तो करो, नहीं करना है तो अपने घर पे बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ भी दिक्कत रत्ती भर नहीं आती है कि आप आराम से कोई प्रॉब्लम हो। मेरे द्वारा दिया गया कोई भी तंत्र मंत्र में कोई दुष्परिणाम नहीं होते। सर कई लोग ये कहते हैं कि ये सावरी विद्या है, तो क्या ये सच है? हाँ, सावरी मंत्र है ना, इसके सारे के सारे जो मंत्र हैं वो सावरी मंत्र हैं। इसमें तांत्रिक मंत्र काम नहीं करते, तांत्रिक मंत्र नहीं है, और इसीलिए इनको सिद्ध नहीं करना पड़ता। सावरी मंत्र ऑटोमेटिकली स्वयं सिद्ध है। कोई मुझसे कहे कि गुरुजी मुझे सावरी विद्या सीखनी है, तो वो सर्प विद्या के रूप से ही हम सिखा रहे हैं। तो आप सावरी विद्या सीखनी तो आप सर्प विद्या ही लीजिए। सर्प विद्या के सारे मंत्र टोटल स्वयं सिद्ध हैं, सावरी मंत्र हैं, आराम से काम करते हैं, बहुत बढ़िया। सावरी मंत्र में आखिर ऐसा है क्या कि वो ऑटोमेटिकली सिद्ध है? ये तो गुरुओं का प्रताप है, ये गुरुओं की वाणी से चले आ रहे हैं। ये सारा जो गुरुओं का प्रताप रहा है अब तक, सर्प विद्या में गुरुओं का जो आशीर्वाद काम करता है वो उसमें सबसे बड़ी इसकी पावर होती है। सर्प विद्या पूरे तरीके से गुरु के श्रद्धा, गुरु के विश्वास, गुरु के प्रेम पर है। गुरु अपना आशीर्वाद देता है, मंत्र सारे दौड़ते हैं, काम करते हैं। सर यहाँ पे प्रश्न ये भी आता है कि जो सर्प विद्या है वो सात्विक है या तामसिक है? सर्प विद्या पूरे तरीके से सात्विक है। सर यदि कोई व्यक्ति जो है वो तामसिक हो, नॉनवेज खाता हो, हाँ, तो उससे तो कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है, सीख सकता है? हाँ सीख सकता है। जैसे सर्प विद्या का आप मंगलवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो मंगलवार को आपको शुद्ध रहना है। अच्छा। बाकी का आप 6 दिन कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्प विद्या जिस दिन आपने शनिवार के दिन कोई पूजा है, जोत कर रहे हैं, या मतलब आपने व्रत रखा है शनिवार को, खासतौर से व्रत का नियम है कि आपने व्रत रखा है शनिवार का या मंगल का, तो उस दिन आपको बस नहीं खाना पीना है, जो नॉर्मल व्रत का नियम रहता है कि आपको खान पीन नहीं करना है। बाकी आप 6 दिन अपना कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, सर्प विद्या के मंत्रों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशंस में खंडित नहीं होते मंत्र। ये विद्या जाती नहीं है, बस इसका गुरु मंत्र है, बस वही बस याद भर करना है, इतना सा काम है। अब लोग कहें कि गुरुजी मुझसे याद भी नहीं होगा, तो भाई तुम बताओ, जो याद नहीं कर सकता मंत्र को, उसकी फिर कोई जरूरत नहीं है।
हाँ, हम कोशिश अपनी तरफ से ताकत लगा देते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, वो इन मंत्रों को लेते हैं, सीखते हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। छोटे-छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, 7-7, 8-8 साल के बच्चे आते हैं, वो पूरे मंत्र सीखते हैं, धुआंधार मंत्र याद करके सुना देते हैं तुरंत और सबसे फास्ट सुना देते हैं। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विधि-विधान ऐसा हार्ड नहीं है। मेरे खुद के बच्चे हैं, मेरा जब पहला बेटा जब 9 साल का हुआ था, मैंने तभी उसको सर्प विद्या देना शुरू कर दिया था। दूसरा जब 9 साल का हुआ, उसको मैंने दे दिया। तीसरा मेरा जब 9 साल का हुआ, उसको मैंने दे दिया। तीनों बेटों को मैंने अपने को सर्प विद्या दे रखी है। अभी तो तीसरे वाले की भी तीसरी साल है। सर तो क्या वो शिविर लगा सकते हैं? वो किसी भी चीज़ के चलाने के अधिकारी हैं पूरे, कोई भी मंत्र तंत्र चला सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, जड़ा वगैरह सब दे सकते हैं, करते हैं। कभी कभार लगवा भी देता हूँ मैं बड़े बेटे से, तो हाँ वो चलाता है पूरा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और तंत्र में मैंने अपने खुद के बच्चों को डाला हुआ है। ऐसा तंत्र में कोई खतरा हो तो मैं दुनिया के बच्चों को नहीं है, मैं अपने बच्चों को भी तंत्र सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो तंत्र ही करेंगे, दूसरा और कुछ करेंगे भी नहीं। तो कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की रत्तीभर नहीं है। जब मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ तो समझ लीजिए कि एकदम बिल्कुल सेफ साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बच्चे भी आपको वहीं पे, सारे मेरे बच्चे वहीं पे मिलेंगे आपको, सर्प विद्या के शिविर में ही आपको वहीं पे मिलेंगे। सर तो सर्प विद्या का जो ये है कि पहले आप 1 साल लेते हैं, उसके बाद उसके दूसरे साल भी उसको अटेंड करना ज़रूरी हाँ, होता है? ज़रूरी है। सर्प विद्या के केवल 30 ही मंत्र आपको 1 साल में मिलेंगे। दूसरी साल जब आप आओगे तब फिर आपको उसके 20 मंत्र मिलेंगे। तीसरी साल जब आओगे फिर आपको 25 मंत्र मिलेंगे। मंत्र भी हम एक साथ नहीं दे सकते आपको। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे 75 मंत्र आपको दे दूँ। आप चाहे मुझे 10 लाख का ऑफ़र दोगे, मैं आपको मंत्र भी इकट्ठे नहीं मिलेंगे। आप आकर के भी विद्या लोगे, बोलो गुरुजी अब नहीं आ रहा हूँ, अगली बार मैं, आप मुझे यहीं से ऑनलाइन करवा दीजिए, नहीं कर सकते। ना तो इसका ऑनलाइन ऑप्शन है कोई भी, ना ही पूरे एक साथ विद्या देने का ऑप्शन है। 3 साल कंटिन्यू आपको यहाँ मेरे पास आना ही होगा। दूसरा और कोई ऑप्शन तंत्र में नहीं है, सर्प विद्या में नहीं है। बाकी की और कोई भी विद्याएं मेरी, आप पैसा दोगे मुझे, मैं साधना दे दूंगा, क्रियाएं दे दूंगा, विधि भेज दूंगा, ऑनलाइन भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेरी अघोर विद्या है, वो आपको यहाँ पे आके लेनी पड़ेगी, और एक मेरी सर्प विद्या है, वो आपको यहाँ आके लेनी पड़ेगी। इन दोनों विद्याओं में किसी भी तरह की छूट नहीं है और आना ही पड़ता है, लास्ट एक ही ऑप्शन है। तो मतलब सर सर्प विद्या एक तरीके से ग्रेजुएशन की तरह हो गई? हाँ, ये पूरा 3 साल का ग्रेजुएशन है और इसको बाकायदा हम लोग आपको शील्ड प्रदान करते हैं, बाकायदा इसका सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा। वो पूरा बाकायदा सब सम्मान मंच पे बुला के सबके साथ, सब साधकों के बीच आपको बुला करके पूरा सत्सम्मान किया जाता है। जिनकी इस साल तीसरी साल होगी उन सबको बाकायदा मंच पे बुला के, सबको, जो लोग तीसरी साल लेने आ रहे हैं इस साल, और उन सबको बाकायदा पूरा सत्सम्मान, उनको शील्ड प्रदान किया जाता है, एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। पूरा अच्छे से सब कुछ पूरा मैनेज करते हैं। ग्रेजुएशन से कम नहीं है सर्प विद्या, बहुत बड़ी पावर है। जी, और बिल्कुल। ऐसी शक्तियाँ जो भूत प्रेतों से ना काम हो, जिन्नों से काम ना हो, वो काम फूंक से केवल सर्प विद्या के मंत्रों से हो जाते हैं। बड़े बड़े काम, असंभव काम जो लगता है कि नहीं होंगे, प्रकृति को कंट्रोल करना है, सर्प विद्या से बहुत आसानी से हो जाता है। और बहुत सी एक्स्ट्रा पावर सर्प विद्या देती है। सर्प विद्या में ऐसे मंत्र हैं जिसकी वजह से आप जहर को उतार सकते हैं। तो यदि कभी ऐसा हो कि कोई व्यक्ति जहर की वजह से उसकी मृत्यु हो और उसके बाद उसे जीवित करना, ये संभव है या? नहीं, देखो सर्प विद्या जो है बहुत गहरे तरीके से काम करती है। अभी तक लगभग हमारे साथ में ऐसा हुआ है, कई बार हमारे कई सारे शिष्यों ने, सांप काटे के ऊपर काम करता है कि किसी को सांप ने काट लिया और उसको मृत घोषित कर दिया, बोल दिया कि भाई ये आदमी मर गया। लगभग हम 7 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को हम अब तक, हमारे शिष्य जो हैं विशेष रूप से, उन लोगों को मुर्दे जिनके कफन तैयार हो गए थे, लेके लोग उनको जा रहे थे, उनके घर जाके उन्होंने उसका विष उतारा, इलाज किया उसका, और इलाज करने के बाद वो बंदा तुरंत ठीक हो गया और आज वो अपना पूरी लाइफ अपने हंसते हुए जी रहे हैं, मस्त होकर। तो ऐसे लगभग 7 लोगों को, जो मरे हुए लोग थे बिल्कुल पूरे, लोगों ने बोल दिया कि वो आदमी पूरा कंप्लीट जिंदा किए गए हैं। मतलब मृत व्यक्ति को मृत व्यक्ति जीवित जो करते हैं। मतलब बोल दिया है कि हाँ ये हो गया है, उसको सांप काटेगा केवल। ये नहीं है कि नॉर्मल उसको जिंदा कर दिया है, ऐसा नहीं है। जो सांप काटेगा ऐसा है कि उसका जहर बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं अंश में कहीं रह जाता है। हमारी जान, हमारी जो प्राण है वो कहीं ना कहीं बचे रह जाते हैं, और हमें पता है वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। वो यहाँ नहीं बताया जाएगा पब्लिकली, तो कहाँ पे रह जाती है उसके लिए क्रियाएं की जाती हैं और उसको वापस से जिंदा कर दिया जाता है। और ऐसे अब तक 7 केस हमारे पास आए हैं, अब तक पूरे तरीके से ठीक हैं और अपनी लाइफ वो अच्छे से जी रहे हैं अभी तक। सर तो आखिर ये जो सर्प विद्या है, इस सर्प विद्या का शुल्क क्या है और इसे किस तरीके से ले सकते हैं? अभी सर्प विद्या का जो टाइम है वो अच्छा है। आप लगभग, हमने 2500 रुपये ले रहे हैं। इसका हम आपसे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं 2500 रुपये का, और लगभग ये पूरे जो टोटल आपको शुल्क जमा करना है 1 साल का, वो 12,000 रुपये का है। इस साल जो सर्प विद्या की फीस रखी गई है वो 12,000 रुपये की है। टोटल आपको 12,000 जमा करना है। अभी आपको 2,500 जमा करने हैं, बाकी के बचे हुए 9,500 रुपये आपको आने के बाद में आप यहाँ पे कैश दे सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12,000 रुपये का सर्प विद्या का शुल्क है। लेकिन आप लोग पहले कुछ पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए। इससे क्या होता है कि हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं,
और उस ग्रुप में लोगों को जानकारी मिल जाती है कि उसको क्या क्या सामान लेके आना है, क्या क्या नहीं लेके आना है, किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है। शुरुआती नियम है, आने वालों के जो नियम है, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सारी चीज़ों की जानकारियां विधिवत सर्प विद्या के बारे में, या कोई सवाल जवाब कुछ होते हैं लोगों के, तो वो उसमें से बातचीतें हो जाती हैं। ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें हम सारी डिटेल्स आप लोगों को भेजते रहते हैं, जिससे आने वाले को कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं आती। कुछ पूछना होता है किसी को कि गुरुजी हम दवा खा सकते हैं, ये खा सकते हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, वो पर्सनली उस ग्रुप में निकलते रहते हैं, चलता रहता है वो। तो अभी रजिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छे हैं। 16 सितंबर को ये सर्प विद्या के लिए आपको हर हालत में यहाँ पे पहुँच जाना है। 17 तारीख और 18 तारीख को शाम को ये विद्या आपकी पूरी हो जाएगी। शाम को 5 बजे के बाद आपको जा सकते हैं। सर्प विद्या के अगले दिन 19 तारीख को दिन में हमारा मार्केसी का शिविर रहेगा। सर्प विद्या के साथ में 19 सितंबर को साथ के साथ लोग आते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि गुरुजी हम बहुत किराया खर्च करके आ रहे हैं, तो साथ में हम लोग वो मार्केसी का शिविर भी रहते हैं, तो आप लोग मार्केसी का शिविर भी अटेंड कर सकते हो। 5500 रुपये का उसका शुल्क है। और नाइट में मेरा एक शिष्य जो है भैरव वीरेंद्र जो है, वो जो शिविर लगा रहा है वो मात्र 1 दिन का शिविर है। एक ही दिन में शक्ति आपको प्रत्यक्ष सिद्ध होगी, एक ही दिन में शक्ति के साथ आपके वार्तालाप होंगे, वचन हो जाएंगे। हाँ, और काली का वीर जो है, शमशानी वीर जो होते हैं, वो आपको शमशानी वीर की सिद्धि करवाई जाएगी। महाकाली के शमशानी वीर की साधना है, और नाइट में करवाया जाएगा। शमशान में ही उसकी पूजन वगैरह होंगे, शमशान में ही शायद होगी, साधनाएं होंगी, या वहाँ पे पूजन वगैरह शमशान में करने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त होगा। उसमें साथ में शमशान में कुछ क्रियाएं सीखने को भी वहाँ पे मिलेंगी। और 19 तारीख की नाइट में जो है इसका शिविर लगेगा। जो भी डिटेल्स आपको जाननी है वो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, और पूरी डिटेल्स की आप जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। ये जो शमशानी वीर का जो शिविर लग रहा है, इसका 7200 रुपये का शुल्क है, 7200 रुपये का। इसके लिए भी आप हमें नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सर्प विद्या के बारे में आपको कोई जानकारी लेनी हो, मार्केसी के बारे में कोई आपको जानकारी लेनी हो, या शमशानी वीर के बारे में आपको जानकारी लेनी हो, तो आप उसमें से ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ी गुंची विद्या भी उस समय लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी आप लोग उसके बारे में कोई जानकारी या सवाल आपके होते हैं, वो भी आप हमसे ले सकते हैं जानकारी। सर, आपने सर्प विद्या के बारे में हमें इतना कुछ बताया कि उसमें कितने तरह के मंत्र होते हैं। 3 साल जितना हमारा ग्रेजुएशन के लिए लगता है, उस तरह से हमें सिखाया जाता है। तो आखिर सर्प विद्या में किस तरह के मंत्र होते हैं? देखिए, सर्प विद्या में सर्प के जो विष काटने का, सांप के काटने के बाद में जो झड़ा वगैरह किया जाता है, उतारे किए जाते हैं, उसकी इसके अंदर मेन मुख्य चिकित्सा है, इसलिए इसको सर्प विद्या कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको भूत प्रेतों के इलाज के जो मंत्र हैं, इसमें हम जो पहली साल में जो हम देते हैं, वो सर्प विष चिकित्सा के मंत्र इसमें हम प्रदान करते हैं। सभी तरह की तंत्र क्रिया या बंधन काटने के मंत्र इसमें हम आपको प्रदान करते हैं। जादू टोना काटने के आपको सबसे शक्तिशाली मंत्र इसमें प्राप्त होते हैं। किसी भी तांत्रिक की पूरी विद्या को बांध देना, उसका मंत्र बहुत छोटा मंत्र, प्यारा मंत्र, सर्प विद्या का सबसे अच्छा, और किसी भी तांत्रिक की आप विद्या को उससे बांध सकते हैं। छोटे मोटे रोगों के मंत्र इसमें आपको कुछ प्राप्त होते हैं। व्यापार बढ़ाने को, काम धंधा बढ़ाना है, या कोई भी चीज़ बढ़ानी है, बॉडी में ब्लड कम है, ब्लड को बढ़ाना है, ज्योति आपकी कम है, ज्योति को आप बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत तरह के कोई भी चीज़ बढ़ानी है, वहाँ पे वो मंत्र बहुत अच्छा काम करता है। किए कराए को पलटने का मंत्र, अगर किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा कर दिया है तो आप उसको पलट सकते हो, या आप पहले से ही प्रोटेक्शन लगा सकते हो कि कोई नया कोई आपके पास तंत्र बाधा आए, उसको आप वापस शत्रु के ऊपर पलट सकते हो। शवारी बुलाने का मंत्र है एक, इसमें वशीकरण का मंत्र भी आपको पहली साल में प्राप्त होता है, और रक्षा सुरक्षा के कई सारे मंत्र इसमें आपको प्राप्त होते हैं। हमारा सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच जो है वो सर्प विद्या का ही चलता है, सबसे उग्र और तीव्र। दूसरी साल में सर्प विद्या के अंदर बंधन काटने के मंत्र इसमें मिलते हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली होते हैं। तांत्रिक की विद्या को बांधने के मंत्र, कोई भी विद्या, तांत्रिक कोई विद्या कर रहा है तो उसकी पूरी तरीके से विद्या को बांध देने के मंत्र इसमें मिलते हैं। भूत प्रेतों को मारने के, पीटने के, घसीटने के मंत्र इसमें आपको प्राप्त होते हैं। वशीकरण के मंत्र इसमें प्राप्त होते हैं। बाकी सब वही इलाज वाले मंत्र हैं इसमें, भूत प्रेतों के इलाज के। तीसरी साल में सर्प विद्या में सबसे खतरनाक मंत्र दिए जाते हैं, जैसे किसी भी जीव जंतु को वहीं का वहीं रोक देना, ठां का ठां खड़ा रहेगा, वो वहीं की वहीं बांध देना। जैसे सांप है, सांप के अंदर कंकड़ी फेंक के मार दोगे तो सांप वहीं की वहीं बैठा रहेगा। कोई भी और जीव जंतु है उसको भी वहीं की वहीं खड़ा कर देने के लिए मंत्र उसमें होते हैं। इसमें मूठ के मंत्र कई सारे प्राप्त होते हैं। कई सारे ऐसे मंत्र हैं कि आप किसी को फूंक मार दो या कंकड़ी फेंक के मार दो तो उसको खून की उल्टियाँ हो जाती हैं। घात उसको मंत्र इसमें प्राप्त होते हैं, घात के मंत्र इसमें मिलते हैं, मूठ के मंत्र इसके अंदर मिलते हैं।
कढ़ाई बांधने के मंत्र जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कढ़ाई बांधने का, तो कढ़ाई बांधने के जो मंत्र हैं वो भी इसमें आपको प्राप्त होते हैं। एक होता है हांडी उड़ा करके लोगों का मारण करना, सर्प विद्या की सबसे लास्ट की विद्या होती है किसी के मारण के लिए हांडी उठा के भेजना, उसमें जलता हुआ खप्पर पूरा बाकायदा उठ करके शत्रु के घर पे जाता है, तो वो सर्प विद्या का अंतिम मंत्र है जो इसमें प्राप्त होता है। और बहुत तरह के मूठ हैं, कई तरह के बाण हैं, बहुत सारे मारण के जो मंत्र हैं वो सारे इसके अंदर प्राप्त होते हैं। एक बहुत प्रचलित, बुजुर्गों को पता होगा उसके बारे में, एक राम राम के नाम से घात दी जाती है कि अगर ताऊ जी को किसी को बोल दिया है कि भाई ताऊ राम राम, और ताऊ ने बोला राम राम, तो ताऊ गया। तो इतना उसमें पावरफुल है कि सिर्फ राम राम में ही घात दे दी जाती है, तो वो चली जाती है पूरे के पूरे। तो ऐसे खतरनाक शक्तिशाली मंत्र हैं जो तीसरी साल में दिए जाते हैं पूरे कंप्लीट। तो ये इस तरह के जो मंत्र हैं सर्प विद्या में पूरे इसमें प्रदान किए जाते हैं 3 साल में। सर, अंत में बस इस पॉडकास्ट को एंड करते हुए, ख़त्म करते हुए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दे दें सर्प विद्या से जुड़ी हुई। देखिए, जो भी कोई साधक हैं, जो भी कोई लोग दरबार लगाना चाहते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं, वो सारे लोग सर्प विद्या जरूर ले लें। जो भी लोग इलाज करना चाहते हैं, तंत्र में रुचि रखते हैं, तंत्र के चमत्कार देखना चाहते हैं, वो लोग सर्प विद्या जरूर ले लें। आप चाहे पढ़े हो, आप अनपढ़ हो, आप योग्य हो, नहीं हो, सर्प विद्या सबके लिए रहती है, समान भाव से काम करती है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। ज़्यादा इसमें कोई मेहनत है नहीं है, 5 से 10 मिनट की मेहनत है, जाप इसमें है नहीं है, मंत्रों को सिद्ध इसमें करना नहीं है। तो इस सर्प विद्या से सस्ती, सर्प विद्या से सरल, सर्प विद्या से सहज कोई भी इस दुनिया में विद्या नहीं है। ग्रामीण भाषा के मंत्र हैं सारे, एकदम बहुत अच्छे काम करते हैं, अचूक काम करते हैं। तो सर्प विद्या का मौका है, 16, 17, 18 सितंबर को ये विद्या मनाई जा रही है। आप लोग आश्रम पे आकर के विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। बाकी की और जो इसके साथ विद्याएं मिल रही हैं, उन विद्याओं को भी अगर आप लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। सर्प विद्या है, आपको लेनी चाहिए, आपको आना चाहिए सर्प विद्या सीखने के लिए। तो जो भी कोई बंदा सर्प विद्या लेना चाहता हो वो हमारे नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर ले। हम आपको पूरी डिटेल्स और उसकी पूरी जानकारी, अन्य और भी कुछ सवाल होंगे सबके जवाब आपको दे देंगे, सारी जानकारी आपको दे देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए सर्प विद्या के बारे में। आखिर सर्प विद्या कब आने वाली है, शिविर कब लगने वाला है? सर, मुझे तो सर्प विद्या मेरे लिए काफ़ी अच्छी लगी। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं सर्प विद्या ज़रूर सीखना चाहूँगी सर। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी सर्प विद्या से रिलेटेड, सर्प विद्या से जुड़ी हुई कोई भी सवाल हो आपके पास, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार फिर से हम कोई पॉडकास्ट ऐसा लेकर आएँ, तो आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद सर। आदेश।